दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ इज़ पंकज वर्मा और मेरी क्लासेस प्रोग्रेसिव क्लासेस चैनल में आपका वेलकम है। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। आज मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बिहार स्टेट 2019 के रिजल्ट से उत्पन्न संशय की स्थिति को थोड़ा क्लियर करने के लिए है। दोस्तों, बिहार स्टेट 2019 का रिज़ल्ट और इसकी जो परीक्षाएं थी काफ़ी अवेटेड थी। रिज़ल्ट की प्रतीक्षा थी। रिज़ल्ट तो आया, लेकिन साथ में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कन्फ्यूज़न को लेके आया। आज उन्हीं सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और स्टेट रिज़ल्ट के आलोक में जो सरकार की आज की चिट्ठी आई है, जो लेटर आया है, जो आदेश आया है, उस आदेश से क्या क्या भविष्य में कानूनी पेच आ सकते हैं, उस पर थोड़ी सी विवेचना हम लोग करेंगे। कानूनी पहलू की विवेचना इसलिए कि बिकॉज मैं खुद एक लीगल प्रैक्टिशनर रहा हूँ 10 साल तक। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको इस पहलू से थोड़ा बहुत अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट का जो रिज़ल्ट आया उसमें 2 श्रेणियाँ हो गए, एक मेरिट लिस्ट वाले और एक नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्टेट 2019 के रिज़ल्ट में जो भी मेरिट लिस्ट के अंदर हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो गई, और जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं हैं उनको ऐसा लगता है कि, या लग रहा था कि, और था भी, कि ये लोग अब तो सड़क पे आ गए। पहले क्वालिफाई कराया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, और अब फिर उनको नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया। और वे रोड पे, सड़क पे आंदोलन करने लगे, जिसके आलोक में आज सरकार ने एक आदेश निकाला है। और उस आदेश का मुख्य बिंदु यही है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट वाले दोनों एक समान माने जाएंगे। दोनों कैटेगरी के लोगों को स्टेट 2019 के रिज़ल्ट में जो दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको आगामी जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें उनको शामिल किया जाएगा, उसमें उनको समान मौका दिया जाएगा। मुख्य मुद्दा यही है उसका। अब देखिए, इसमें मेरी समझ से यह जो आदेश है ये दोनों पक्ष के लिए, दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा आदेश कहा जाएगा। बहुत अच्छा आदेश इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मेरिट मार्क्स डिसाइड किया है वो स्टेट 2019 के परीक्षा में आए प्राप्तांक के आधार पर है। जबकि दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में बिहार विद्यालय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति जो प्रोन्नति स्थानांतरण की जो नियमावली 2020 है, उसमें यह स्पष्ट वर्णित है कि शिक्षकों की नियुक्ति में जो मेरिट पॉइंट का निर्माण किया जाएगा, जो मेरिट मार्क्स जो बनेंगे, उसमें बीए और बीएड और स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए, +2 शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर और बीएड, इसी दोनों का मार्क्स ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मेरिट मार्क्स डिसाइड किया है
वो मीनिंगलेस हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं। तो अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी लिस्ट में जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं वो ये समझ रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सिक्योर्ड हूँ, ये गलत है। और जो लोग ये जिनको निकाल दिया गया है, मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उनको लगता है कि मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ, ये भी गलत है। अब पूरी तरीके से मेरिट का निर्माण उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी बीए और बीएड, +2 शिक्षक के लिए एमए और बीएड में जो उनका स्कोर है उस पर निर्धारित होगा। स्टेट 2019 के परिणाम से उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस क्वालिफाई हैं और क्वालिफाई वाले ही कैटेगरी माने जाएंगे। अब दोस्तों, मेरिट में जो कैंडिडेट हैं अभी, हो सकता है कि भविष्य में वो ये सोच करके कोर्ट का रुख करें कि हम लोग तो मेरिट में थे, हम लोग तो सिक्योर्ड थे, और सरकार ने आदेश आज जारी कर दिया जिसमें दोनों कैटेगरी को सेम कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का जो हित है वो बाधित हो रहा है। और ये सोच करके वो हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, वो रिट फाइल करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या सोच भी रहे होंगे। हाई कोर्ट में दोस्तों आप लोग जाएंगे तो एक लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग हाई कोर्ट ना जाएं, बिकॉज़ हाई कोर्ट जाने का मतलब ये हो गया कि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की पूरी फंस जाएगी और आने वाले कितने वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी ये कहना मुश्किल होता है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कोर्ट की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है। हाई कोर्ट में जाने का और हाई कोर्ट में नहीं जाने का एक रीज़न, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न मेरे पास ये है कि जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस स्टेबल नहीं होगा, आपका केस स्टैंड नहीं करेगा, आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। कारण ये है कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसने स्टेट के प्रमाण पत्र की वैधता को लाइफ टाइम कर दिया है। अब लाइफ टाइम अगर वैधता को कर दी गई तो उस कंडीशन में जो भी स्टेट क्वालिफाइड हैं उनको नेचुरल जस्टिस के आधार पे मौका दिया जाना ही कानून के दृष्टिकोण से सही है। हाँ, आप अगर रिट फाइल करने जाते हैं तो आपके पास एक ही ग्राउंड है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ की है। विज्ञापन में उसने कहा था कि केवल सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो लोग होंगे उनको क्वालिफाई कराया जाएगा, बाकी का रिजल्ट नहीं आएगा। यही आपका एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड गवर्नमेंट के पास ये होगी कि जो केंद्रीय संस्था है NCTE, जो केंद्रीय संस्था है, उसके गाइडलाइंस जो पूरे देश में लागू होता है उसको कोर्ट इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा ये सजेशन होगा कि मेरिट लिस्ट वाले और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले दोनों वर्ग मिल करके अब अगली 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव दें ताकि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो सके।